राघव के पिता की कंपनी डूब रही थी और उन्हें एक बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलना था। बस इस कंपनी के मालिक से हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो मेरी कंपनी बच जाएगी, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और अभी हमें काजल की शादी भी करनी है। सब कुछ ठीक होगा जी, आप बस भरोसा रखिए। राघव के पिता और माँ एक आलीशान ऑफिस पहुंचते हैं। सुना है इस कंपनी की सीईओ बहुत सख्त है, जरा संभल कर बात करना। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुलता है, अंजलि एक सीधी सादी लड़की है जो गोबर के उपले भी ऐसे थापती है जैसे कोई पेंटिंग बना रही हो। उसे हर काम अच्छे से और सजा संवार कर करने की आदत थी। उसके पिता मजदूरी करते हैं और माँ बिस्तर पर लेटे लेटे सिर्फ हुक्म चलाती है। अरे अंजलि, जल्दी जल्दी गोबर का काम खत्म कर ले और फिर मेरे लिए चाय बना दे, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। माँ बस थोड़ी देर रुक जाओ, ये काम खत्म करके मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ और फिर पढ़ने के लिए बैठती हूँ। आज मेरी छुट्टी है तो सोच रही हूँ कि ज्यादा पढ़ाई कर लूँ। अरे पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बन जाएगी तू? बनना तो तुझे किसी के घर की बहू ही है, इसलिए घर के काम पर ज्यादा ध्यान दे, समझी? अंजलि की माँ को अच्छा नहीं लगता था कि अंजलि पढ़ाई पर ध्यान दे। जहाँ उसके पिताजी उसकी पढ़ाई का सपोर्ट किया करते थे, वहीं उसकी माँ उसे घर के काम करने के लिए कहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे अंजलि, ये क्या किताबों में नाक घुसाई है? जाकर चूल्हा फूंक, रोटियां जल रही हैं। माँ बस ये एक चैप्टर पढ़ लूं, फिर कलेक्टर बनकर आपको मखमल के बिस्तर पर सुलाऊंगी और फिर आप सब लोगों से तारीफ करना कि आपकी बेटी कितनी समझदार है। कलेक्टर? बेटा, हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ कलेक्टर, कूड़ा इकट्ठा करने वाला बनना ही लिखा है। पढ़ाई छोड़ और बेलन पकड़, वरना जब शादी करके ससुराल जाएगी तो तेरी सास बोलेगी कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। मैं तो तुझे बोल रही हूँ, तेरे पिताजी पर तेरी पढ़ाई का बोझ भी बढ़ रहा है। ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। पढ़ाई लिखाई हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी है। पढ़ाई लिखाई में बहुत ताकत होती है और मुझे अपनी मेहनत और पढ़ाई पर पूरा विश्वास है। माँ देखना, मैं एक दिन कूड़ा उठाने वाली कलेक्टर नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर में बैठने वाली कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। ऐसे ही कुछ सालों के संघर्ष के बाद अब अंजलि कॉलेज में दाखिला ले लेती है। वैसे तो उसकी माँ उसके इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन वह अपने परिवार वालों को तैयार कर ही लेती है। अंजलि कॉलेज पहुंचती है। वहां उसका दोस्त राघव है जो अमीर है, पर उसका दिल अंजलि के फटे हुए स्कूल बैग पर आ गया है। अंजलि जैसे ही कॉलेज में एंटर होती है तो वह उसे देखकर कहता है, अंजलि कितनी सिंपल है, कितनी अच्छी है, अपनी पढ़ाई को लेकर कितनी ज्यादा डेडिकेटेड है। मैं इसे कब अपने दिल की बात बता पाऊंगा कि मैं इसे सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता, मैं इसे पसंद करता हूँ। राघव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है कि तभी अंजलि उसके पास आती है और कहती है, अरे राघव, किन ख्यालों में हो? कोई आज भी किसी अप्सरा का सपना देख लिया है क्या? जल्दी चलो वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। अब अंजलि और राघव लेक्चर लेने के लिए चले जाते हैं। राघव ने सोचा, क्यों ना अंजलि से अपने प्यार का इजहार करने से पहले अपने घर वालों को सारा सच बता दूं। जब वह अपने घर वालों को ये सब कुछ बताता है तो राघव के पापा कहते हैं, राघव, तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम जैसी गरीब लड़की को इस घर की बहू बनाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी भी समाज में इज्जत है। पापा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अब राघव के परिवार वाले उसकी शादी अंजलि से करवाने के लिए मान जाते हैं और अंजलि के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें राघव जैसे अच्छे घर का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मिल रहा है। वही अंजलि राघव से बोलती है, राघव, तुम सच में चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें? हाँ अंजलि, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां और अपनी जिंदगी में वो इम्पोर्टेंस दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दी है। राघव, तुम्हारे घर वाले मुझे तुम्हारी जिद की वजह से एक्सेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन वे मुझे कभी भी वो इज्जत नहीं दे पाएंगे। तुम मुझ पर विश्वास रखो अंजलि, तुम मेरे भरोसे उस घर में जा रही हो,
तो मैं वहां कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बस मेरा हाथ थाम लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अंजलि। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा अब तुम्हें और पढ़ा लिखा नहीं सकते, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारी पढ़ाई कभी भी बंद नहीं होने दूंगा। तुम अपने करियर में जो करना चाहती हो वो करना, और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, एक अच्छे जीवन साथी की तरह। अंजलि भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पिता के बाद पहली बार उसे किसी ने ये बात कही थी। राघव और अंजलि एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और इस तरह दोनों ही शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। धीरे धीरे अंजलि को भी राघव से प्यार हो ही जाता है। अब अंजलि ससुराल आती है। सास और ननद उसे ऐसे देखती हैं जैसे कोई म्यूजियम का पुराना पुतला हो। ओहो, ये देखो महारानी को साड़ी पहनी है या लपेटा है, और ये बात करने का तरीका जी और हाँ के अलावा कुछ आता है? मम्मी, ये तो हमारे घर के झाड़ू पोछे के लिए एकदम फिट है। भैया भी न जाने कैसी पत्नी को उठाकर लेकर आ गया है। दोनों सास और ननद अंजलि का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तभी रसोई में राघव आ जाता है और अपनी माँ और बहन को जवाब देते हुए कहता है, माँ, वो पढ़ेगी। मैं उसके लिए लैपटॉप लाया हूँ। भले ही अंजलि ने मुझसे शादी करने के लिए अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी हो, लेकिन वो घर से पढ़ाई करेगी और मैं उसके करियर में उसका पूरा सपोर्ट करूंगा। लैपटॉप? अरे घर की बहू पढ़ाई लिखाई करते हुए अच्छी लगती है क्या? और ये पढ़ाई लिखाई तो तब करेगी ना जब इस घर के काम से फुर्सत मिलेगी। जा अंजलि, रसोई में जा और 50 लोगों के लिए कचौड़ी बना। जी माँ जी, जैसा आप कहे। अब अंजलि बिना कुछ कहे कचौड़ियाँ बनाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही सब लोग नाश्ता करते हैं। कुछ दिनों में सारे रिश्तेदार भी घर से चले जाते हैं। अब अंजलि लैपटॉप पर पढ़ाई भी करती है और पूरे घर का काम भी करती है। एक दिन अंजलि देर से सोकर उठती है और उसके बाद वह ऑनलाइन क्लास लेने लगती है। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और कहती है, ये सब क्या है अंजलि? तूने समय देखा है? अभी तक तूने हम सबके लिए नाश्ता नहीं बनाया है और ये लैपटॉप लेकर पढ़ने बैठ गई है। घर की बहू पढ़ते हुए अच्छी नहीं लगती। माफ कर दीजिए माँ, पढ़ाई में समय का पता ही नहीं चला। मैं अभी सब लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। तभी कमरे में राघव आता है और उसके पिताजी भी। और राघव कहता है, माँ, आज नाश्ता काजल भी तो बना सकती है ना। जब पता है कि अंजलि पढ़ रही है तो उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? राघव, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि घर की बहू घर का काम करते हुए अच्छी लगती है, पढ़ाई लिखाई करते हुए नहीं। अगर ऐसे इतना ही पढ़ाई लिखाई करनी थी तो इस घर में बहू बनकर आने की क्या जरूरत थी? अब ये बहू बनकर आई है तो इसे घर के सारे फर्ज निभाने पड़ेंगे। राघव अंजलि के लिए उसका सहारा बनकर खड़ा हुआ था, लेकिन राघव को यह सब कुछ करते देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और वह कहती है, राघव जी, आप अपनी मम्मी पापा से बहस मत कीजिए। माँ जी, माफ कर दीजिए। जो आज गलती हो गई वो फिर कभी नहीं होगी। मैं घर का सारा काम भी सही समय पर कर दिया करूंगी और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दूंगी। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब अंजलि ये कहती है और रसोई में सब लोगों के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। उसके घर वाले जानबूझकर उससे ज्यादा काम करवाया करते हैं ताकि उसे पढ़ने का समय न मिले, लेकिन अंजलि सोने की जगह पढ़ाई पर ध्यान दिया करती है, जिस वजह से कुछ दिनों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी राघव उसे अस्पताल लेकर जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं, जी देखिए, अच्छा रेस्ट ना लेने की वजह से और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। इनका अच्छे से ध्यान रखिए, वरना उनकी हालत क्रिटिकल भी हो सकती है। अब राघव घर आता है। अंजलि की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद वह अपने घर वालों से कहता है, बस बहुत हुआ पापा, आप मुझे जायदाद से बेदखल कर दो, पर मैं अंजलि को कचौड़ी मशीन नहीं बनने दूंगा। आप लोग उसकी बेचारी हालत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और उसे बस घर का काम करवाते रहते हैं। हम जा रहे हैं। जा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सड़क पर भीख मांगना, और जब अकल ठिकाने आएगी तभी यहाँ पर माफी मांगने के लिए आ जाना। राघव और अंजलि एक छोटे कमरे में रहने लगते हैं। राघव अच्छे से कंपनी में ओवर टाइम करता और अंजलि ने लैपटॉप पर दिन रात कोडिंग और बिजनेस सीखा। 1 साल बाद
राघव के पिता की कंपनी डूब रही थी और उन्हें एक बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलना था। बस इस कंपनी के मालिक से हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो मेरी कंपनी बच जाएगी, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। और अभी हमें काजल की शादी भी करनी है। सब कुछ ठीक होगा जी, आप बस भरोसा रखिए। राघव के पिता और माँ एक आलीशान ऑफिस पहुंचते हैं। सुना है इस कंपनी की सीईओ बहुत सख्त है, जरा संभल कर बात करना। जैसे ही केबिन का दरवाजा खुलता है, सामने अंजलि टिप टॉप सूट पहनकर बैठी होती है और मजे से लैपटॉप पर टाइप कर रही होती है। नमस्ते ससुर जी, कहिए कितनी कचौड़ियाँ, मेरा मतलब है कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? अंजलि, तुम यहाँ? और ये लैपटॉप वही है ना जो राघव ने तुम्हें अपनी कमाई के पैसों से खरीद कर दिया था? ये अभी तक तुम्हारे पास है? मुझे माफ कर दो। माँ जी, आपने सिखाया था कि काम कैसे करते हैं, मैंने बस काम का तरीका बदल दिया। और रही बस ये लैपटॉप की बात, तो मुझे लोगों और उनकी मेहनत की कद्र करनी आती है। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ से निराश करके नहीं भेजूंगी। अब अंजलि अपने ससुर के साथ अपनी डील को फाइनल कर लेती है। इस तरह उसके ससुर की कंपनी बच जाती है। उसके साथ ससुर को अपनी गलतियों का एहसास तो होता है, लेकिन अंजलि और राघव अब अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, इसलिए वह वापस उन लोगों के साथ रहने के लिए नहीं जाते।